everyone, I am Aditi Miglani, a student of ITMI, and today I welcome you all to the ITMI Expert Talk. And today we have with us Dr. Ajit Pathak with us. And sir, you took our session, a special session with us. तो आपका कैसा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा। आप लोगों की जो ब्रांड इंडिया टुडे है, आप लोग उससे जुड़े हैं। पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आने वाले वर्षों में हम सभी आपको इंडिया टुडे पर देखने वाले हैं, आज तक में देखने वाले हैं। तो आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे आप लोग सेलेक्ट होके आए हैं और आप लोगों की जो ट्रेनिंग चल रही है आजकल, आप अपने करियर के अगले चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और जो हमने आज बातचीत की उसमें मुख्य मुद्दा ये था कि आप में से ज़्यादातर लोग मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं। मैंने आपको कोशिश की जनसंपर्क की जो विधा है उसके बारे में आपको बता सकूं, क्योंकि जनसंपर्क हो, मीडिया हो या एडवर्टाइजिंग हो, सब आपस में जुड़े हुए हैं। जहां क्रिएटिविटी मैटर करती है, तो चाहे जहाँ रहें आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें, आउट ऑफ बॉक्स आइडिया का इस्तेमाल करें। पब्लिक रिलेशंस के कुछ बेसिक्स हैं जो मैंने आप लोगों से शेयर किए। बिल्कुल सर। तो उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका क्या जर्नी रहा? व्हाट वाज योर जर्नी एज अ कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर, एज अ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर? मेरी शुरुआत जो है, मैं जयपुर से आता हूँ। हमने सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी था। आई वॉज डूइंग माई BSc बायोलॉजी, बट वहाँ डिसेक्शन वगैरह मुझे थोड़ा तकलीफ़ देते थे। धीरे धीरे मेरा जो ध्यान है वो कार्टूनिंग की तरफ गया, लेखन की तरफ गया, और मैं विज्ञान से दूसरे दिशा में चला गया। वेयर आई स्टार्टेड मेकिंग कार्टून्स एंड विद गॉड्स ग्रेस इन नो टाइम आई वॉज ऑन द फ्रंट पेज ऑफ नंबर ऑफ लीडिंग न्यूज़पेपर्स इन राजस्थान। एंड देन while I was doing my law and personal management, I got opportunity to read news on radio, then did that on Doordarshan as well. फिर मैं इंडियन ऑयल में आया। इंडियन ऑयल में जो कुछ भी मैंने इन प्लेटफॉर्म से सीखा था एज पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, मुझे काम करने का मौका मिला। ऑल थ्रू आई लव्ड माई प्रोफेशन, सो इवन आफ्टर कमिंग टू माई प्रोफेशन आई preferred to take up my PhD in public relations, PR in public enterprises, which is the first of India in public relations. So I'm thankful to God that I got that fire to do that. Exactly. And journey was constantly I was in PR, but as I grew up, I had in my fold responsibilities of CSR, events, security and all that. But my love remains corporate communications. अमेजिंग अमेजिंग सर। आपने जब ये सेशन स्टार्ट किया था हमारा, तो हमने एक चीज़ नोटिस करी कि आपने एक वाटर बॉटल उठाई, एक छोटी सी वाटर बॉटल, और उसको आपने कहा कि अब इसमें बताएं आप कि ये आधी खाली है, आधी भरी है, या इसका एक थर्ड पर्सपेक्टिव क्या है। सर, उसके पीछे आपका क्या ऑब्जेक्टिव था, ये आप अपने हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? पब्लिक रिलेशंस इज़ ऑल अबाउट परसेप्शन। आप किस तरह किसी चीज़ को देखते हैं। तो मैंने उस बोतल से आपको यही बताया था कि हर चीज़ के दो पहलू हैं। आप सकारात्मक देख सकते हैं, आप नकारात्मक देख सकते हैं। आप ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं, आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो सकते हैं। तो एक जो परसेप्शन होता है जर्नलिस्ट का, वो काफ़ी जानना चाहते हैं, अंदर खोजना चाहते हैं। तो वो जो जिज्ञासा होती है मन की, वो आपको एक बेहतर जर्नलिस्ट बनाती है। तो आप देखते हैं कि ये बोतल आधी खाली क्यों है। हाँ जी। जब आप पब्लिक रिलेशंस में आ जाते हैं तो आप उस चीज़ की सकारात्मकता को दिखाना चाहते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को शोकेस करना चाहते हैं, उसको डिफेंड करना चाहते हैं, उसकी इमेज बनाना चाहते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक के बीच में एक विश्वास पैदा करना चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ public relations. We call it PR in short term, performance recognition. आपके ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे जो काम हैं वो जनता तक पहुँचे, ये आपका मकसद होता है। बिल्कुल सर। हमारे सेशन के ड्यूरिंग आपने एक स्किल सेट की भी बात करी थी, जो कि एक PRO के अंदर, एक पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर के अंदर होनी ही चाहिए। तो सर, उस स्किल सेट के बारे में आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताना चाहेंगे? मैंने कुछ मुद्दे आपको बताए थे कि जिन पर
कोई शख्स जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन या पीआर में अपना कैरियर बनाना चाहता है, हमें वहाँ मजबूत होना चाहिए। पहला उनकी जो मीडिया की नॉलेज है उनको जानकारी होनी चाहिए, जिस क्षेत्र में वो काम करते हैं उसके बारे में उनकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, भाषा का उनको ज्ञान होना चाहिए, चाहे आप हिंदी हो, चाहे अंग्रेज़ी हो या क्षेत्रीय भाषा हो। आप सत्यता ना छोड़ें अपने कर्म पथ पर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोई भी प्रयास जो जनसंपर्क है वो सत्य पर आधारित होगा, ये होना चाहिए। एक मैंने आपको कहा कि सोशल साइंटिस्ट होना चाहिए, यानी समाज विज्ञानी। जब तक आप समाज की भावनाओं से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप सफल जनसंपर्क कर्मी नहीं हो सकते। तो इन सभी अवधारणाओं को लेकर के आप एक संपूर्ण जनसंपर्क व्यक्तित्व को बनाते हैं। अगर आप सत्यता के पथ पर नहीं जाते तो शायद आप कुछ भी हो सकते हैं, जनसंपर्क कर्मी नहीं हो सकते। नहीं, ऑनेस्टी इज, आई वुड लाइक टू से, इज अ की। दिस इज व्हाट यू वांट टू गिव। ओके सर, एक चीज़, मेरा एक क्वेश्चन जो कि मैंने क्लास में भी पूछा था और मेरा यहाँ पे भी वही है कि सर पीआरओ का जो रोल है क्राइसिस मैनेजमेंट के प्रोसेस के ड्यूरिंग, वो क्या रहेगा, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को और मुझे भी बहुत अच्छा सवाल है। इनफैक्ट आप व्हेन यू रेफर पब्लिक रिलेशंस बुक्स, समवेयर यू विल रीड दैट whether public relations in an organization exists or not is known only in a crisis situation। यानी आपका जो अस्तित्व है वो तब सामने आता है कि आप पब्लिक रिलेशंस हैं और पब्लिक रिलेशंस जिंदा है, क्योंकि वो हर तरह से आपके एटीट्यूड की, आपके नॉलेज की, आपके पेशेंस की टेस्ट करता है। तो उस समय में आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक तरफ एज ए मीडिया एडवाइज़र सलाह देनी है, जो मीडिया है उसको ब्रीफ करना है, और साथ ही जो इंटरनल पब्लिक है उसको कम्युनिकेट करना है। तो उन सभी फ्रंट पे मिल कर के आप ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को बनाए रखना चाहते हैं, साथ ही आप सत्यता का जो पथ है उसको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो उन सभी का सामंजस्य जो है वो आपको क्राइसिस कम्युनिकेशन के लिए तैयार करता है। लेकिन हमेशा ओपन डोर पॉलिसी और लोगों से चर्चा करने की भावना आप बनाए रखें, तभी आप अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा पाएंगे। बिल्कुल सर, एक क्वेश्चन मेरा और है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा, और ये क्वेश्चन है मेरा, जैसे जर्नलिज्म और पीआर, जो पब्लिक रिलेशंस है और जर्नलिज्म है, वो कहाँ पर आके अलाइन हो जाते हैं, या क्या वो अलाइन होते भी हैं या नहीं होते, क्या उनका पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग रहता है? आपका क्या टेक है इसके ऊपर? जो पब्लिक रिलेशंस के लोग होते हैं उन्हें किसी न किसी रूप में जर्नलिस्ट होना होता है। जो हम लिखते हैं, चाहे हाउस जर्नल के लिए या हम किसी प्रेस रिलीज़ के लिए, तो हम उसी तरह से लिखने की कोशिश करते हैं जैसे जर्नलिस्ट लिखता है। हम जब प्रेस रिलीज़ करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि जर्नलिस्ट उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करे। तो वहाँ पीआरओ जर्नलिस्ट की जो कैपेबिलिटी है उसका इस्तेमाल करता है। जर्नलिस्ट जो है वो कहीं ना कहीं पीआर की जो क्वालिटीज़ हैं उनका इस्तेमाल करता है, ताकि अपने आप को वो एस्टेब्लिश कर पाए एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या सोसाइटी में, और जो पब्लिक रिलेशंस की उनकी स्किल्स हैं वो उनको बेहतर जर्नलिस्ट बनाती हैं। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि कई सक्सेसफुल हमारे साथी जो जनसंपर्क में हैं वो पूर्व में पत्रकार रहे हैं, बहुत सफल पत्रकार रहे हैं, और वो अब जनसंपर्क के क्षेत्र में भी बहुत सफल हैं। उसका कारण यही है कि जो कुछ उन्होंने लेखन में या मीडिया के साथ नेटवर्किंग में अपनी दक्षता हासिल की, दैट इज़ पेइंग देम डिविडेंड्स। तो ये बहुत एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और मेरे ख्याल में जब दोनों का सामंजस्य रहता है तो फॉर कॉर्पोरेट वर्ल्ड, फॉर द कंट्री, फॉर द सोसाइटी, इट हेल्प्स। सर तो इसको हम जो है वो अब आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमारे साथ आए, आपने हमको ब्लेस किया यहाँ पे। एक लास्ट मैं चाहती हूँ, एक लास्ट मैसेज आप ITMI के स्टूडेंट्स को दें और हमको ब्लेस करें। आपको मैसेज मैं सिर्फ विश्वास वाला ही दोहराना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जो जनसंपर्क की आपको परिभाषा समझाई उसमें भी विश्वास का बहुत महत्वपूर्ण उसका अंग है। आप चाहे जर्नलिस्ट बनेंगे, चाहे आप पत्रकार बनेंगे, या आप विज्ञापन के क्षेत्र में जाएंगे, विश्वास अपने कर्म पथ से मत छोड़िएगा। आप ऐसा कुछ ना करें अपने कार्य क्षेत्र में जिससे जनता का या आपके स्टेक होल्डर्स का विश्वास टूटे।
ये विश्वास आप बनाए रखें, मुझे लगता है आपका पथ अग्रसर होगा। Thank you so much, sir. Thank you so much Thank for you. joining. Thank This you was very Aditi Meglani, and this was ITMI Expert Talk. Thank you so much. Thank you. God bless.